सोच कर देखो, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, नोट्स खुले हैं, हाइलाइटर उठा है, पर दिमाग दिमाग खाली है। पढ़ाई स्टार्ट करना है, पर प्रेशर चेस्ट पे आके बैठा है। आपको समझ नहीं आ रहा है एग्जाम पास करोगे या नहीं। और सबसे बुरा, कोई भी इस जंगल में आपको गाइड नहीं करता। आज का वीडियो इस जंगल का डार्क साइड खोलेगा। क्लियर, प्रैक्टिकल, ब्लंट। आपको पता चलेगा कि सेमेस्टर एग्जाम फार्मेसी स्टूडेंट को कैसे मेंटली, एकेडमिकली और प्रोफेशनली तोड़ देते हैं और आप उससे कैसे बचोगे। लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी। सेमेस्टर का सच। फार्मेसी सुना तो सबको लगता है कि मेडिसिन और नॉलेज पे चर्चा होती। रियलिटी इट फिट्स लाइक अ प्रेशर कुकर। सेमेस्टर फास्ट होते, सब्जेक्ट्स हेवी होते और टाइमलाइन टाइट होती है। आपको लगता है कि सिलेबस मैनेजेबल है, फिर एक दिन टाइमलाइन देखकर शॉक लग जाता है। इतना सब इतने कम टाइम में। ये डार्क साइड का फर्स्ट पंच होता है। सेकंड पंच, द फॉल्स एक्सपेक्टेशन ट्रैप। आप सोचते हो कि टीचर्स आपको गाइड करेंगे, पर प्रैक्टिकल रियलिटी कुछ और होती है। टीचर्स एक्सपेक्ट फास्ट लर्निंग, लेक्चर्स रस्ट होते हैं, नोट्स इनकम्प्लीट लगते हैं, प्रैक्टिकल फाइल एक अलग टेंशन बन जाती है। आपको लगता है कि शायद आप ही स्लो। फनी बात, नहीं हो, सिस्टम फास्ट है। आपने कभी नोटिस किया, सेमेस्टर का शुरू में सब स्टूडेंट्स प्लान बनाते, एंड में सब प्लान को देखकर बोलते हैं बेटा तुमने कोशिश की थी। और ये जोक नहीं, ये रियलिटी है। पंच नंबर 3, द सिलेबस माउंटेन। फार्मेसी सिलेबस बल्कि होता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एचपी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। और ट्रिक यहाँ है, सिस्टम एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू कि आप सब कुछ याद रखो। रियलिटी, आप रिटेंशन का ही गेम हार जाते हो। पर ये सिर्फ शुरुआत है। एक्चुअल डार्क साइड आगे छुपा है, जो आपको मेंटली एग्जॉस्ट करता है, जो कॉन्फिडेंट को तोड़ता है, और वो आप 2 एक्ट में देखोगे। पंच नंबर 4, एंग्जाइटी का साइलेंट अटैक। सेमेस्टर एग्जाम्स का एक क्लियर पैटर्न होता है। जैसे जैसे डेट शीट आती है, सोच बदल जाती है। खाना स्किप करते हो, रात में नहीं सो पाते हो, एक टॉपिक खोलते हो, 50 खत्म होते नहीं। नोट्स और बुक को पाइल बन जाता है, बड़ा सा माउंटेन बन जाता है। आपका दिमाग एक सीन को लूप करता है, याद नहीं हुआ तो बैकलॉग आ जाएगा। बैकलॉग का डर सबसे स्ट्रांग इमोशनल ट्रिगर होता है। एक कभी किसी स्टूडेंट को देखा है एग्जाम टाइम में बोलते हुए मुझे नींद आ रही है। ऐसे टाइम में नींद भी बोलती है भाई मैं बिजी हूँ। पंच नंबर 5, मगिंग कल्चर का प्रेशर। आपको फार्मेसी समझना चाहिए, पर सिस्टम आपको रटने पे पुश करता है। लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं, उसके लिए उसको रट्टा मारना पड़ता है। मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर्स, पाथवे, क्लासिफिकेशन, लिस्ट, ये सब आपको रोट लर्निंग के थ्रू मेमोराइज करना होता है। एग्जाम्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। रिजल्ट, आप रोट हो, आप स्ट्रेस फील करते हो, आपको लगता है कि शायद आप स्मार्ट नहीं हो, पर सच ये है, सिस्टम फ्लॉड अप्रोच पुश करता है। पंच नंबर 6, द प्रैक्टिकल फाइल नाइटमेयर। प्रैक्टिकल फाइल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देती। ये एक फॉर्मेलिटी लगती है, फॉर्मेट फॉलो करना, डायग्राम बनाना, ऑब्जर्वेशन लिखना। आपको लैब में कंसेप्ट तो समझ में आता है, पर एग्जाम में वेटेज फाइल को दिया जाता है। एंड द डार्क पार्ट, कई स्टूडेंट्स फाइल लास्ट नाइट में बनाते हैं, कई स्टूडेंट्स बोरो करते हैं, कई स्टूडेंट्स सेम कॉपी करते हैं। सिस्टम समझता नहीं कि कंसेप्ट मिसिंग है, और स्टूडेंट्स भी सिस्टम के प्रेशर में कंसेप्ट से ज्यादा फॉर्मेट पे फोकस करते हैं। यहाँ कॉन्फिडेंस क्रैक होता है। पंच नंबर 7, द फियर ऑफ वाइवा। वाइवा आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करता, कई बार टीचर का मूड टेस्ट करता है। रैंडम क्वेश्चंस, सरप्राइज क्वेश्चंस, अनप्रेडिक्टेबल एटीट्यूड। और अगर आप थोड़ा सा नर्वस हो गए तो आपके मार्क्स डाउन। आप सोच रहे होते हो कि मुझे पता था, पर नर्वसनेस ने आंसर रुक दिया। रियलिटी हार्श होती है। सिस्टम इमोशनल स्टेबिलिटी को टेस्ट करता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी को नहीं। पर सबसे बड़ा डार्क साइड इस सिस्टम का अभी आया ही नहीं, वो आपको एक्ट 3 में मिलेगा, वो पार्ट जो आपको फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है। एक्ट 3, द रिजोल्यूशन। सेमेस्टर सिस्टम नंबर्स पे फोकस रखता है, इंडस्ट्री स्किल पे नहीं। डिफरेंस ह्यूज होता है। आप एग्जाम के लिए रटते हो, इंडस्ट्री कंसेप्ट क्लैरिटी मांगती है। आप मेमोरी पे डिपेंड होते हो, इंडस्ट्री एनालिटिकल थिंकिंग मांगती है। और ए स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को हिट करता है।
कोई स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं फार्मेसी के लायक नहीं, ये थॉट डेंजरस होता है। आप वीक नहीं हो, सिस्टम अलाइनमेंट वीक होता है। पंच नंबर 9, बर्नआउट एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। बर्नआउट साइलेंट किलर होता है। बर्नआउट के कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसे कि आपको पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, आपको कॉलेज जाने का मन नहीं करता, आपको फील होता है कि आप स्लो हो, आप सोशल लाइफ कट कर देते हो, आपको लगता है कि सब आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ये इमोशनल लोड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देता है, पर इसका सोल्यूशन भी है और वो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो इसके ऊपर आने के लिए एक स्ट्रैटेजी, द टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। डार्क साइड को तोड़ना पॉसिबल है, बट स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। आपको 3 पिलर्स मैनेज करने होते हैं। पिलर नंबर 1, कंसेप्ट फर्स्ट स्टडी। रट्टा मत लगाओ, कंसेप्ट से शुरू करो। जीरो से, बेसिक से कंसेप्ट एडवांस लेवल तक बिल्ड करते जाओ। यूट्यूब, स्टैंडर्ड बुक्स और सीनियर्स का यूज कीजिए अपने कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। डायग्राम्स और फ्लोचार्ट्स यूज करो। हर सब्जेक्ट का व्हाई आइडेंटिफाई करो। हर कंसेप्ट स्टडी करने के पीछे आप अगर व्हाई क्वेश्चन लगाते हो, एंड इफ यू ट्राई सर्चिंग फॉर द आंसर ऑफ व्हाई, you get the conceptual clarity you need. Pillar number 2, micro planning. Large syllabus को short chunks में divide करो। 25 minutes focus sessions, daily 3 subject rotation, weekly revision cycle और previous year question को daily practice करना start कर दो। ये मॉडल स्टूडेंट्स को बर्नआउट से बचाता है। पिलर नंबर 3, स्किल अलाइनमेंट। सेमेस्टर का सिलेबस लिमिटेड होता है, इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन लार्ज होता है। आपको पैरेलल स्किल्स डेवलप करने चाहिए, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, डेटा हैंडलिंग, बेसिक HPLC नॉलेज, डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन, रिसर्च रीडिंग, इंटर्नशिप एक्सपोजर। ये स्किल्स आपको एग्जाम का प्रेशर से अलग ही कॉन्फिडेंस बूस्ट देते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि स्किल डेवलप करने का टाइम नहीं मिलता, तो खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, इंस्टाग्राम में टाइम मिलता है? अगर वहाँ मिलता है तो यहाँ भी मिलेगा। आपको अपने दिमाग में एक चेंज लाना होगा। सेमेस्टर एग्जाम्स फ्यूचर डिफाइन नहीं करते, मार्कशीट करियर का सिग्नल नहीं होता। स्किल ग्रोथ लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देती है। कंसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स हेवी सिलेबस को मैनेज करते हैं, और जब एक क्लैरिटी आती है, प्रेशर हाफ हो जाता है। शुरू में जो स्टूडेंट प्रेशर में था, कंफ्यूज था, वरीड था, अब वो सेम स्टूडेंट अगर से अप्रोच फॉलो करे तो सेमेस्टर के प्रेशर को हैंडल कर सकता है। डार्क साइड का सॉल्यूशन अवेयरनेस, डिसिप्लिन और स्मार्ट वर्क में है। आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, पर आपकी अप्रोच चेंज हो सकती है, और वो चेंज आपको एग्जाम टॉर्चर से प्रोफेशनल ग्रोथ तक ले जाता है। अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम्स का डार्क साइड समझ में आया, तो आपको नेक्स्ट स्टेप भी समझना चाहिए। फार्मेसी फील्ड में सक्सेसफुल बनना हो तो 5 हाई पेइंग करियर ऑप्शंस पता होने चाहिए। इसीलिए अभी इस वीडियो के बाद आप मेरा दूसरा वीडियो देखें, जो आई बटन या फिर एंड स्क्रीन पे मिलेगा, टॉप 5 मोस्ट पेइंग करियर ऑप्शन आफ्टर फार्मेसी। वहाँ आपको क्लियर डायरेक्शन, डेटा और रोड मैप मिलेगा। आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लिक करो, वॉच करो, आपका फ्यूचर वेट नहीं करता।